हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आई एम शेख साहिल बशीर एंड जैसे कि आपको पता है लास्ट लेक्चर में हमने स्टार्ट किया था वन ऑफ द इंपॉर्टेंट रॉ मटेरियल ऑफ फोटोसिंथेसिस, दैट्स फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स। एंड वहां पे हमने बोला कि हमारे पास तीन टाइप ऑफ फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स हैं। हमारे पास क्लोरोफिल्स हैं जिनको हमने ऑलरेडी उसी लेक्चर में डिटेल में जान लिया। एंड सेकंड हमारे पास बचता था कैरोटीनॉइड्स एंड थर्ड जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स का टाइप है दैट वाज फाइकोबिलिनस। तो आउट ऑफ दीज थ्री टाइप्स ऑफ फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स क्लोरोफिल्स जो है उनको हमने ऑलरेडी डिटेल में डिस्कस किया है, उनके टाइप्स हमने जान लिए। और साथ में आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं सेकंड एंड थर्ड टाइप ऑफ फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स, दैट्स गोइंग टू बी कैरोटीनॉइड्स एंड कैरोटीनॉइड्स के साथ साथ हम यहाँ पे फाइकोबिलिनस भी डिस्कस करेंगे। सो सबसे पहले अगर हम देखेंगे दूसरा टाइप हमारे फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स का दैट आर व्हाट वी कॉल्ड एज कैरोटीनॉइड्स। बात अगर इन कैरोटीनॉइड्स की हम करें, देखिए सबसे पहले जब हमने पिगमेंट्स के बारे में बोला कि जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स हैं, जो लाइट एब्जॉर्बिंग मॉलिक्यूल्स हमारे पास हैं, इनको हम दो कैटेगरीज के अंदर ब्रॉडली हम डिवाइड करते हैं। वन इज प्राइमरी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट एंड सेकंड वन इज सेकेंडरी पिगमेंट। तो प्राइमरी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स की अगर हम बात करें, हमने बोला ओनली फोटोसिंथेटिक पिगमेंट दैट्स क्लोरोफिल ए जो किस कैटेगरी में बिलोंग करता है, जो प्राइमरी पिगमेंट्स के कैटेगरी में बिलोंग करता है। यानी ये वो वाले फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स हैं जिनका एक्चुअल में रोल है फोटोसिंथेसिस में, जो एक्चुअली फोटोसिंथेसिस करते हैं। और बाकी हमने बोला क्लोरोफिल ए के बगैर जितने भी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स हमारे पास हैं, चाहे कैरोटीनॉइड्स हैं चाहे हमारे पास फाइकोबिलिनस हैं, ये सारे के सारे वी कैन से दैट फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स हमारे किस वाली कैटेगरी में बिलोंग करते हैं, दैट आर सेकेंडरी पिगमेंट्स। सो ब्रॉडली हमने देखी प्राइमरी पिगमेंट्स, हमने देखी सेकेंडरी पिगमेंट्स। प्राइमरी पिगमेंट्स वो पिगमेंट्स जिनका रोल है एक्चुअल में फोटोसिंथेसिस में, जो एक्चुअली फोटोसिंथेसिस करते हैं, जिनमें क्लोरोफिल ए आपको आता है। और दूसरे हमारे पास है सेकेंडरी पिगमेंट्स जिनमें आपको बाकी क्लोरोफिल बी, सी, डी, ई एंड कैरोटीनॉइड्स एंड ज़ैंथोफिल्स आपके वहां पे आते हैं। फाइन। तो उसके साथ साथ हमें यह भी पता होगा फिर कि कैरोटीनॉइड्स के बारे में, ये पहला ही पॉइंट भैया, जो ये कैरोटीनॉइड्स हैं दीज आर एसेसरी और सेकेंडरी पिगमेंट्स। मतलब कहने का है ये वो वाले फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स हैं जो एक्चुअली फोटोसिंथेसिस करते नहीं हैं, जिनका काम खाना बनाना नहीं है, बल्कि क्लोरोफिल ए यानी प्राइमरी पिगमेंट्स को सब हेल्प करना, प्राइमरी पिगमेंट्स को असिस्ट करना खाना बनाने में। वो पिगमेंट्स जिनका खुद रोल डायरेक्टली फोटोसिंथेसिस खाना बनाने में नहीं है, वी कॉल दीज आर सेकेंडरी पिगमेंट्स एंड कैरोटीनॉइड्स इज वन ऑफ द सेकेंडरी पिगमेंट्स। इज दैट फाइन? तो सबसे पहली बात हमने इनके बारे में जाना, दीज आर एसेसरी पिगमेंट्स आल्सो नोन एज व्हाट, सेकेंडरी पिगमेंट्स, या एसेसरी या सेकेंडरी पिगमेंट्स हम कहेंगे। उसके साथ हमने बोला जो ये फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स हैं, हमारे पास एक फेमस टेक्निक है जिस टेक्निक के जरिए हम फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स को सेपरेट करते हैं, एंड वी कॉल दैट टेक्निक एज पेपर क्रोमेटोग्राफी। एंड जब पेपर क्रोमेटोग्राफी में आप देखेंगे, जब आप क्रोमेटोग्राम पे आप देखेंगे, जब आप कैरोटीनॉइड्स को वहां पे देखोगे, ये कैरोटीनॉइड्स वहां पे आपको मिलेंगे येलो टू येलो ऑरेंज कलर के, यानी एसेसरी पिगमेंट्स हैं या सेकेंडरी पिगमेंट्स हैं। इसके अलावा जब आप इन कैरोटीनॉइड्स को देखोगे क्रोमेटोग्राम पे, वहां पे आपको ये येलो या येलो ऑरेंज के मिलेंगे। इज दैट फाइन? और साथ में हम बोलेंगे भैया जो ये कैरोटीनॉइड्स हैं, इनका अगर एब्जॉर्प्शन पीक आप देखेंगे, यानी ये लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं, मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन दिखाते हैं ये 400 to 500 नैनोमीटर ऑफ वेवलेंथ पे। इज दैट फाइन? तो एब्जॉर्प्शन पीक इनका 400 to 500 नैनोमीटर है। जो ही हम ये खत्म करेंगे कैरोटीनॉइड्स एंड देन फाइकोबिलिनस यानी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट जो ही हम खत्म करेंगे, जो सेकंड रॉ मटेरियल हम डिस्कस करेंगे दैट विल बी लाइट, और लाइट में ही जो है ये चीजें आपको समझ में आएगी। इज दैट फाइन? तो एब्जॉर्प्शन पीक इनका क्या है? एब्जॉर्प्शन पीक इनका जब आप देखेंगे दैट्स 400 to 500 नैनोमीटर। राइट? क्लियर है भैया यहां तक? ओके। उसके बाद ये भैया कहां पे हमें मिलेंगे, इनका लोकेशन क्या है भैया? लोकेशन होगा इनको, दे आर प्रेजेंट इनसाइड द क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट को हमने डिस्कस किया हुआ है, प्लास्टिड्स हमने जिक्र, इनका हमने जिक्र किया है ऑलरेडी, एंड क्लोरोप्लास्ट।
तो ये आपको कहाँ कहाँ मिलेंगे, ये आपको मिलेंगे इनसाइड द क्रोमोप्लास्ट एंड क्लोरोप्लास्ट। इज दैट फाइन? इसके अलावा जैसे आपने देखे क्लोरोफिल्स वाटर इनसॉल्युबल थे, सिमिलरली जब आप यहां इन कैरोटिनॉइड्स की बात करेंगे ये भी भैया होंगे वाटर इनसॉल्युबल बट सॉल्युबल होंगे टू द ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स। इज दैट फाइन? कोई रॉकेट साइंस नहीं है भैया। इसके अलावा जब आप देखेंगे ये कैरोटिनॉइड्स आपको देखेंगे, जो ये कैरोटिनॉइड्स हैं भैया, जब आप इनको देखोगे तो ये आपको मिलेंगे नियरली यूनिवर्सल, यानी ये आपको ऑलमोस्ट हर फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म में मिलेंगे ही मिलेंगे, बट एब्सेंट मिलेंगे आपको यूबैक्टीरिया में। यूबैक्टीरिया में कुछ भाई साहब यूबैक्टीरिया में कुछ ऐसे बैक्टीरिया हैं जो फोटोसिंथेसिस दिखाते हैं एंड दैट बैक्टीरिया बेसिकली लैक्स कैरोटिनॉइड्स। इज दैट फाइन? ओके, चलो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट्स लॉन्ग। अगर इनकी स्ट्रक्चर की बात करें, स्ट्रक्चर में जैसे आपने क्लोरोफिल में देखा, क्लोरोफिल में क्या था, क्लोरोफिल का जो जनरल स्ट्रक्चर है, उनके जनरल स्ट्रक्चर में आपको पोरफायरिन हेड मिलेगा एंड दैट पोरफायरिन हेड इज अटैच्ड टू द फाइटोटेल बाय मींस ऑफ एस्टर बॉन्ड। तो जब आप यहां कैरोटिनॉइड्स की स्ट्रक्चर की बात करेंगे, हम कहते हैं जो ये कैरोटिनॉइड्स हैं, दीज आर लॉन्ग चेन्स ऑफ कंजुगेटेड हाइड्रोकार्बन्स। कंजुगेटेड हाइड्रोकार्बन का मतलब क्या होता है? These are compounds of carbon hydrogen. These are compounds of what? Carbon hydrogen. And जब आप देखेंगे यहां पे मैंने बना लिया है क्या, यहां पे मैंने बना लिया एक लॉन्ग चेन ऑफ हाइड्रोकार्बन, यहां पे मैंने बना लिया एक लॉन्ग चेन ऑफ हाइड्रोकार्बन। इज दैट फाइन? एंड रिमेंबर ये एक ऐसी लॉन्ग चेन है हाइड्रोकार्बन्स की जहां आपको डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड मिलेंगी अल्टरनेटिव मैनर में, जहां आपको क्या मिलेंगी, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड मिलेंगी अल्टरनेट मैनर में। इज दैट फाइन? एक लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन मेरे पास है जहां आपको डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड अल्टरनेट मैनर में मिलेंगे एंड रिमेंबर वी कॉल दैट एज व्हाट, दिस इज अ लॉन्ग कंजुगेटेड हाइड्रोकार्बन। तो जब आप देखेंगे जो ये लॉन्ग हाइड्रोकार्बन, वी कैन से दैट कंजुगेटेड हाइड्रोकार्बन चेन है मेरे पास, इसका अगर आप स्ट्रक्चरल यूनिट देखेंगे, इसका जब आप स्ट्रक्चरल यूनिट देखेंगे मतलब कौन से स्ट्रक्चरल यूनिट्स आपस में रिपीट होके ये स्ट्रक्चर बनाते हैं। देखिए यहां से हमने देखा, अगर हम इसका एक स्ट्रक्चरल यूनिट देखेंगे, मैंने यहां पे थोड़ा एनसर्कल करने की कोशिश की, so this part it will be the structural unit of what, conjugated hydrocarbon, and remember we call that as isoprene। यानी स्ट्रक्चर की अगर बात करें, these are long chain of conjugated hydrocarbon। conjugated hydrocarbon क्या है, compounds of carbon and hydrogen, and जहां आपको मिलेंगे डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड अल्टरनेट मैनर में, और जिसका स्ट्रक्चरल यूनिट आपको मिलेगा, that structural unit is known as what, isoprene। That structural unit is known as what, isoprene। and जब यही 7 से 8 आइसोप्रीन आपस में रिपीट होंगे, जब यही 7 से 8 वी कैन से दैट आइसोप्रीन रिपीट होंगे, जाहिर सी बात है वहां पे एक लॉन्ग चेन बनेगी हाइड्रोकार्बन्स, वहां पे एक लॉन्ग चेन बनेगी हाइड्रोकार्बन की, एंड दैट चेन इज बेसिकली व्हाट, अ कैरोटिनॉइड। That chain is what known as carotenoid, and this is the structure of one we can say the isoprene. Isoprene is the structural unit, and this is the structure of isoprene, and इसके अलावा क्या लिखा है हमने, isoprene is the structural unit। Is that clear? So long chain of conjugated hydrocarbons हैं, वो हमने थोड़ा सा वहां पे देख लिया, and isoprene होगा इसका structural unit। सही बात है। अच्छा, हमने बोला कि जो क्लोरोफिल बायोसिंथेसिस हैं, क्लोरोफिल बायोसिंथेसिस में हमने देखा लाइट इज इंपॉर्टेंट। हमने देखा वहां पे सक्सिनाइल कोएंजाइम था जो एक्ट कर रहा था एज प्रिकर्सर, प्रिकर्सर। लेकिन साथ में हमने बोला जब सक्सिनाइल कोएंजाइम ए प्लस वहां पे अमीनो एसिड ग्लाइसिन आपस में रिएक्ट कर रहे थे, वहां पे प्रोटोक्लोरोफिल बन रहा था, वहां पे ऐसा क्लोरोफिल बन रहा था जो कि इनएक्टिव था, लेकिन उस इनएक्टिव क्लोरोफिल को एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करने का काम जो है वो लाइट कर रही थी, यानी लाइट इज नेसेसरी फॉर क्लोरोफिल बायोसिंथेसिस। इज दैट फाइन? बट जब आप कैरोटिनॉइड्स की बात करेंगे, कैरोटिनॉइड्स में लाइट इंपॉर्टेंट नहीं है, यानी कैरोटिनॉइड बायोसिंथेसिस के लिए लाइट इंपॉर्टेंट नहीं है।
ऑल्सो नोन एज शील्ड पिगमेंट। क्यों कहते हैं शील्ड पिगमेंट, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है भैया। जो ये कैरोटिनॉइड्स हैं इनको कहा जाता है दीज आर शील्ड पिगमेंट्स। व्हाई दीज आर कॉल्ड एज शील्ड पिगमेंट्स? क्योंकि भैया जब बाहर से लाइट की इंटेंसिटी होगी ज्यादा, जब बाहर से लाइट की इंटेंसिटी होगी हाई, वो हाई इंटेंसिटी वाली लाइट अंदर क्लोरोफिल ए को डैमेज कर सकती है, फोटो ऑक्सीडेशन हो सकती है। उस फोटो ऑक्सीडेशन से इस क्लोरोफिल ए को जो चीज बचाता है दैट्स कैरोटिनॉइड। सो कैरोटिनॉइड जो है ये प्रिवेंट कर रहा है, किसको प्रिवेंट कर रहा है? क्लोरोफिल ए को फ्रॉम फोटो ऑक्सीडेशन, ताकि फोटो ऑक्सीडेशन ना हो। जब फोटो ऑक्सीडेशन, अगर फोटो ऑक्सीडेशन हो जाएगा फोटोसिंथेटिक यील्ड होगा कम, तो फोटोसिंथेटिक यील्ड कम ना हो, इसलिए कैरोटिनॉइड क्या करते हैं, ये एक्ट करते हैं एज व्हाट, शील्ड पिगमेंट्स, और प्रिवेंट करते हैं क्लोरोफिल ए को फ्रॉम व्हाट, फोटो ऑक्सीडेशन। सो दिस इज अबाउट व्हाट कैरोटिनॉइड्स। देखिए कैरोटिनॉइड्स के बारे में हमने देखा भैया, कुछ ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं है, इसलिए थोड़ा हवाई फायरिंग कर रहे हैं हम। तो कैरोटिनॉइड्स की बात जब हम करेंगे तो दीज कैरोटिनॉइड्स आर सेकेंडरी पिगमेंट्स, राइट। ये कैरोटिनॉइड्स हमारी सेकेंडरी पिगमेंट्स होते हैं। क्रोमेटोग्राम पे देखेंगे तो येलो टू येलो ऑरेंज इनका आपको कलर मिलेगा। एब्जॉर्प्शन पीक देखेंगे तो 400 टू 500 नैनोमीटर इनका एब्जॉर्प्शन पीक रहने वाला है। प्रेजेंट होंगे क्रोमोप्लास्ट के अंदर, प्रेजेंट होंगे क्लोरोप्लास्ट के अंदर, वाटर इनसॉल्युबल होंगे। इसके अलावा इनका स्ट्रक्चर जब आप देखेंगे तो दीज आर लॉन्ग चेन्स ऑफ कंजुगेटेड हाइड्रोकार्बन, और स्ट्रक्चरल यूनिट क्या होगा उसका, आइसोप्रीन। इज दैट फाइन? लाइट इंपॉर्टेंट नहीं है कैरोटिनॉइड बायोसिंथेसिस के लिए। दीज आर आल्सो नोन एज शील्ड पिगमेंट्स। क्यों कहते हैं शील्ड पिगमेंट्स? क्योंकि क्लोरोफिल ए को बचाते हैं फोटो ऑक्सीडेशन से। इज दैट फाइन? सो दिस इज अबाउट व्हाट, कैरोटिनॉइड्स। सो यहाँ तक हमने कैरोटिनॉइड्स के बारे में कुछ बातें, दो चार बातें जो हैं वो जानने की कोशिश की, और साथ में इनका थोड़ा सा स्ट्रक्चर यहाँ पे एक्सप्लेन किया। एंड रिमेंबर नाउ नेक्स्ट वी हैव टाइप्स ऑफ कैरोटिनॉइड्स। जो ये कैरोटिनॉइड्स हैं मेनली हमारे पास, जो ये कैरोटिनॉइड्स हैं इसके हमारे पास दो टाइप्स हैं। वी हैव कैरोटीन्स एंड वी हैव कैरोटिनॉल्स। And remember this carotinol also known as xanthophylls। यानी अगर टाइप्स की बात करें, जो टाइप्स हैं कैरोटिनॉइड्स के, यूजुअली दो टाइप्स हैं, एक है कैरोटीन्स एंड दूसरा हमारे पास है कैरोटिनॉल्स। एंड रिमेंबर दिस कैरोटिनॉल्स इज आल्सो नोन एज xanthophylls। कैरोटिनॉल्स इज आल्सो नोन एज व्हाट, xanthophylls। देखिए सबसे पहले कोई रॉकेट साइंस नहीं है भैया, अगर हम बात करें इस वी कैन से दैट कैरोटीन्स की। कैरोटीन्स को जब आप देखोगे ये ऐसे कैरोटिनॉइड्स हैं जो प्योरली बने होंगे कार्बन एंड हाइड्रोजन के। ये ऐसे कैरोटिनॉल्स हैं, कैरोटिनॉइड्स हैं जो प्योरली किसके बने होते हैं, कार्बन हाइड्रोजन के। यहां पे आपको ऑक्सीजन कहीं पे नहीं मिलेगा। एंड रिमेंबर इसीलिए हमने बोला जो ये कैरोटिनॉल्स हैं, सॉरी कैरोटीन्स हैं, दीज आर नॉन ऑक्सीजनेटेड कैरोटिनॉइड्स। यानी कैरोटीन्स आर बेसिकली द नॉन ऑक्सीजनेटेड कैरोटिनॉइड्स। इज दैट फाइन? जो प्योरली बने होंगे कार्बन एंड व्हाट, हाइड्रोजन के। बात अगर हम इन कैरोटीन्स की करें, जब हम इन कैरोटीन्स को देखेंगे, इनका जो नाम होता है ना, नाम, देखिए नाम का वो पार्ट, किसी भी नाम का वो पार्ट जो पहले आता है, पहला वाला पार्ट, किसी भी नाम का पहला वाला पार्ट, वी कॉल दैट एज प्रीफिक्स। एंड नाम का जो आखिरी हिस्सा है वी कॉल दैट एज सफिक्स। जब आप इन कैरोटीन्स की बात करते हो, इन कैरोटीन्स के नाम की आखिर में सफिक्स मतलब नाम का जो आखिरी हिस्सा होगा इनमें, वहां पे आपको मिलेगा इन। इनके नाम के आखिर में जो है आपको मिलेगा व्हाट, इन। यानी सफिक्स इनमें क्या है, इन। एंड इनकी जो जनरल फार्मूला है, जनरल फार्मूला आएगी C40H56। ऑक्सीजन नहीं है, नॉन ऑक्सीजनेटेड कैरोटिनॉइड्स हैं, इसीलिए यहां पे ऑक्सीजन कहीं पे हमने नहीं दिखाया। इज दैट फाइन? तो इसी तरह एग्जाम्पल्स की अगर बात करें, यानी कैरोटीन्स के एग्जाम्पल्स की अगर हम बात करें, कैरोटीन्स में हमारे पास आती है एग्जाम्पल बीटा कैरोटीन। देखिए नाम के आखिर में इन आता है, नाम के आखिर में इन आता है, ऐसे वी कैन से वी कॉल इट एज कैरोटीन्स। So beta carotene is an example of what? Carotenes. And remember जो ये beta carotene है, it's a precursor of vitamin A. It's a precursor of what? Vitamin A.
एंड साथ में अगर आप ये दूसरी एग्जांपल आप यहाँ पे देखेंगे, सेकंड एग्जांपल जो यहाँ पे आएंगी, वी कैन से दैट कैरोटीन्स में, दैट्स लाइकोपीन। इसके भी नाम के आखिर में जब आप देखेंगे इन मिलेगा, इसके भी नाम के आखिर में जब आप देखेंगे इन मिलेगा। एंड लाइकोपीन की अगर बात करें, लाइकोपीन की अगर बात करें, हम टोमेटोज जब देखते हैं, चिल्लीज जब देखते हैं, पहले टोमेटोज और चिल्लीज दोनों का कलर ग्रीन होता है, पहले दोनों का कलर क्या होता है, ग्रीन होता है। लेकिन बाद में जब आप देखते हैं ये टोमेटो जो है इट टर्न्स इनटू द रेड कलर, एंड जो चिलीज हैं इनमें भी रेड कलर आता है। और वो रेड कलर जो आता है ना चिलीज में और टोमेटोज में, दिस रेड कलर इज बिकॉज ऑफ व्हाट, लाइकोपीन। यानी दिस लाइकोपीन imparts or it gives a red color to tomatoes and what, चिलीज। बताइए मैंने कैरोटीन्स में अभी तक क्या बोला, कैरोटीन्स में हमने बोला ये नॉन ऑक्सीजनेटेड कैरोटीनॉइड्स होते हैं। नॉन ऑक्सीजनेटेड कैरोटीनॉइड्स के हम टेक्निकल टर्म इस्तेमाल करते हैं कैरोटीनॉइड्स, एंड इनमें सफिक्स क्या होता है, इन। जनरल फार्मूला C40H56, एग्जाम्पल्स आएगी बीटा कैरोटीन, एग्जाम्पल आएगी लाइकोपीन। बात अगर हम करेंगे सेकंड टाइप ऑफ कैरोटीनॉइड्स की, दैट्स व्हाट वी कॉल्ड एज कैरोटीनॉल्स विच आर आल्सो कॉल्ड एज ज़ैंथोफिल्स। रिमेंबर, जो ये कैरोटीनॉल्स हैं, जब आप इनको देखोगे भैया, यहां आपको ऑक्सीजन मिलेगा, यहां आपको कार्बन हाइड्रोजन के अलावा ऑक्सीजन भी मिलेगा, और तभी हमने यहां पे कहा दीज आर ऑक्सीजनेटेड कैरोटीनॉइड्स। रिमेंबर द ऑक्सीजनेटेड कैरोटीनॉइड्स के लिए हम टेक्निकल टर्म इस्तेमाल करते हैं कैरोटीनॉल्स या ज़ैंथोफिल्स। और इनमें जब आप सफिक्स देखते हैं, इनमें सफिक्स आप देखेंगे इन, सफिक्स आप देखेंगे इनमें इन, और इनकी जब आप जनरल फार्मूला देखेंगे, इनकी जो जनरल फार्मूला है दैट C40H56 एंड OX। OX का मतलब भैया ऑक्सीजन तो यहां प्रेजेंट है, X का मतलब है जो ऑक्सीजन है इट रेंज फ्रॉम 1 to 8। हमने बोला कि ये ऑक्सीजनेटेड कैरोटीनॉइड्स होंगे जिनमें सफिक्स इन आपको देखने को मिलेगा, एंड जो यहां पे इनकी जनरल फार्मूला है दैट C40H56OX। O का मतलब ऑक्सीजन यहां प्रेजेंट होगा, X का मतलब इट रेंजेस फ्रॉम 1 to 8। या तो आपको ऑक्सीजन 1 मिलेगा, या 2 मिलेंगे, या 3 मिलेंगे, 4 मिलेंगे, 5 मिलेंगे, 6 मिलेंगे, 7 मिलेंगे, 8 मिलेंगे। इज दैट फाइन? तो इसी तरह अगर इसके एग्जाम्पल्स की बात करेंगे, इसमें हमारे पास एग्जाम्पल आएगी ल्यूटिन नाम में देखिए भैया, ल्यूटिन के आखिर में आता है इन, सो इट्स अ व्हाट, कैरोटीनॉल, इट्स अ व्हाट, ज़ैंथोफिल। एंड जब आप इस ल्यूटिन को देखेंगे ना, इसका काम क्या है, हम लीव्स को जब देखते हैं ना, स्प्रिंग में, समर में जब हम लीव्स को देखते हैं, लीव्स का कलर होता है ग्रीन, लेकिन जो ही ऑटमन आता है ना, जो ही एटमन आता है, उन लीव्स का कलर जो है वो येलो हो जाता है। एंड रिमेंबर, वो येलो कलर जो लीव्स में देता है ना, दिस येलो कलर इज बिकॉज ऑफ व्हाट, ल्यूटिन। यानी दिस ल्यूटिन इट इम्पार्ट्स द येलो कलर टू द लीव्स। एंड सेकंड एग्जांपल जो इसमें है दैट्स फ्यूकोजेंथिन। एंड रिमेंबर जो ये फ्यूकोजेंथिन है, यहां से आपके नीट 2017 में क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन क्या पूछा गया? क्वेश्चन पूछा गया जो ब्राउन एल्गी है, ब्राउन एल्गी में एक खास किस्म का कैरोटीनॉल या ज़ैंथोफिल पाया जाता है। क्वेश्चन में पूछा गया कि ब्राउन एल्गी में एक खास किस्म का ज़ैंथोफिल पाया जाता है, उस ज़ैंथोफिल का नाम क्या है? रिमेंबर दैट ज़ैंथोफिल इज नोन एज व्हाट, फ्यूकोजेंथिन। बताइए मुझे, कैरोटीनॉल्स एंड ज़ैंथोफिल्स में हमने अभी तक क्या देखा? हमने बोला ये ऑक्सीजनेटेड कैरोटीनॉइड्स होंगे, हमने बोला सफिक्स इन होगा, जनरल फार्मूला हमने देखी, ऑक्सीजन प्रेजेंट होगा, रेंज फ्रॉम 1 to 8। इज दैट फाइन? एग्जांपल्स में हमने ल्यूटिन देखा, एग्जांपल्स में हमने फ्यूकोजेंथिन देखा, एंड फ्यूकोजेंथिन से आपके नीट 2017 में क्वेश्चन पूछा गया है। इज दैट फाइन? तो यहां तक हमने देख लिया व्हाट कैरोटीनॉइड्स, एंड यहां पे हमने देख लिए टाइप्स ऑफ कैरोटीनॉइड्स, एंड यहां पे हमारा दूसरा जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है दैट इज क्या वी कैन से दैट कैरोटीनॉइड्स, वो यहां पे खत्म हुआ है। नाउ जो तीसरा टाइप है फोटोसिंथेटिक पिगमेंट का, द लास्ट टाइप ऑफ फोटोसिंथेटिक पिगमेंट विच नोन एज फाइकोबिलेंस।
अभी तक हमने क्लोरोफिल्स बड़ी डिटेल में जो है स्टडी की उनकी। उसके बाद जो है हम कैरोटिनॉइड्स पे आए। कैरोटिनॉइड्स में हमने कैरोटिनॉइड्स के बारे में जाना, उनकी टाइप्स देख लिए, एंड द लास्ट टाइप ऑफ फोटोसिंथेटिक पिगमेंट दैट वी हैव लेफ्ट, एंड दैट्स व्हाट वी कॉल्ड एज फाइकोबिलेंस। देखिए फाइकोबिलेंस में पहला पॉइंट बिल्कुल आप खुद बताएंगे, जो ये फाइकोबिलेंस हैं ये भी सेकेंडरी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट वाली कैटेगरी को बिलोंग करते हैं। दैट मीन्स ये भी उन ही पिगमेंट्स के अंदर आते हैं जिनका काम खाना बनाना नहीं है, जिनका काम फोटोसिंथेसिस करना नहीं है, बल्कि प्राइमरी पिगमेंट को हेल्प करना फोटोसिंथेसिस में, खाना बनाने में। इज दैट फाइन? तो अगर ये भी सेकेंडरी पिगमेंट्स वाले केस में आते हैं, सेकेंडरी वाली कैटेगरी में आते हैं, तो हमने यहां पे लिखा है दीज आर एसेसरी और दीज आर सेकेंडरी पिगमेंट्स। उसके बाद अगर इन फाइकोबिलेंस की स्ट्रक्चर की हम बात करें, अगर आप याद करेंगे क्लोरोफिल का स्ट्रक्चर हमने पढ़ा, हमने बोला दीज आर मैग्नीशियम पॉरिफेरिन कंपाउंड्स, जिनमें पॉरिफेरिन हेड होगा जो अटैच होगा फाइटोल टेल के साथ बाय मीन्स ऑफ व्हाट, बाय मीन्स ऑफ एस्टर बॉन्ड। पढ़ा कि नहीं पढ़ा? ओ पढ़ा कि नहीं पढ़ा महाराज? हमने पढ़ा पॉरिफेरिन हेड जुड़ा होगा फाइटोल टेल के साथ और इनको जोड़ने का काम करेगा ये एस्टर बॉन्ड। इज दैट फाइन? नाउ देखिए क्या करूंगा मैं। हमने क्लोरोफिल का स्ट्रक्चर पढ़ लिया है, हमने क्लोरोफिल का स्ट्रक्चर समझ लिया है, हमने पता है जो क्लोरोफिल का ये पॉरिफेरिन हेड होता है ना, यहां पे बेसिकली होता है सेंट्रल मैग्नीशियम एंड होते हैं 4 पायरोल रिंग्स। इन 4 पायरोल रिंग्स को जोड़ने का काम कर रहा है यहां पे ये मैग्नीशियम, सेंट्रल मैग्नीशियम, मेटेलिक पार्ट। इज दैट फाइन? एंड जब आप देखेंगे यहां पे जो है सर्कुलर मैनर में ये इनको अरेंज करेगा। इज दैट फाइन? मगर हम क्या करेंगे यहां पे, थोड़ा सा इसको मॉडिफाई करेंगे। मॉडिफाई कैसे करें? जो ये क्लोरोफिल्स का स्ट्रक्चर है ना, अगर आप इसमें इस मैग्नीशियम को रिमूव करेंगे, जब मैग्नीशियम नहीं रहेगा मतलब इनका तो यहां पे कोई मीनिंग ही नहीं है। जब मैग्नीशियम नहीं रहेगा बीच में जो जोड़ने का काम कर रहा था, कहने का मतलब अब ये आपस में सर्कुलर मैनर में नहीं आएंगे, दे विल बी ओपन नाउ, दे विल बी लीनियर नाउ। एंड इसके अलावा फाइटोल टेल को भी यहां से जो है रिमूव करेंगे। क्लोरोफिल का हमारे पास स्ट्रक्चर था, उस क्लोरोफिल के स्ट्रक्चर में हमने मैग्नीशियम को निकाला, उस क्लोरोफिल के स्ट्रक्चर में हमने फाइटोल टेल को निकाला। एंड अब जो ये स्ट्रक्चर यहां पे बन रहा है ना, यहां पे ये सर्कुलर नहीं, नाउ इट विल बी ओपन, नाउ इट विल बी लीनियर। This structure without Mg, without phytol tail, and it's linear and it's open, it's known as what? It's a phycobileans। यानी यहां पे मैग्नीशियम निकाला, यहां पे फाइटोल टेल निकाला, जिसकी वजह से इनका जो मैनर ये सर्कुलर मैनर में नहीं रहे। नाउ दे आर ओपन, नाउ इट्स लीनियर। नो अब जो यहां पे ये ओपन लीनियर, बट टेट्रापाइरोल तो है ना, ओपन तो है, लीनियर तो है, बट स्टिल इट्स टेट्रापाइरोल, क्योंकि 4 पाइरोल्स अभी भी है। स्टिल इट्स टेट्रापाइरोल, ओपन लीनियर टेट्रापाइरोल विदाउट Mg एंड फाइटोल टेल इज फाइकोबिलेंस। इज फाइकोबिलेंस, ये स्ट्रक्चर है किनका? फाइकोबिलेंस का। इज दैट क्लियर? ओ भैया यहां तक समझ में आया? क्लियर हुआ भैया? चलिए इसके अलावा अगर हम बात करेंगे इनके लोकेशन की, कहाँ कहाँ मिलेंगे, ये आपको मिलेंगे भैया रेड एल्गी के अंदर, या आपको मिलेंगे BGA के अंदर, जिसको साइनोबैक्टीरिया के नाम से भी हम जानते हैं। क्लियर? कोई रॉकेट साइंस नहीं, ठीक है ना। और हमने अभी तक पढ़ा क्लोरोफिल, क्लियर? हमने अभी तक पढ़ा कैरोटिनॉइड्स, वहां पे हमने बोला जितने भी क्लोरोफिल्स हमने देख लिए, हमने बोले दे आर वाटर इनसॉल्युबल। इसके अलावा जो कैरोटिनॉइड्स की हमने बात की, हमने बोला ये भी वाटर इनसॉल्युबल है। लेकिन रिमेंबर, पहली बार अल्लाह ताला ने जो है ऐसा फोटोसिंथेटिक पिगमेंट बनाया जो वाटर सॉल्युबल है, एंड रिमेंबर दैट्स कॉल्ड एज फाइकोबिलेंस। यानी फाइकोबिलेंस जो है इट्स वाटर सॉल्युबल। ये आपको वाटर सॉल्युबल मिलेगा। जब वाटर सॉल्युबल हैं इसीलिए प्रेजेंट होते हैं छोटे छोटे ग्रुप्स में, ये प्रेजेंट होते हैं स्मॉल ग्रुप्स में, एंड रिमेंबर वी कॉल दीज स्मॉल ग्रुप्स एज फाइकोबिलेंस। इन स्मॉल ग्रुप्स में ये हमारे पास क्या है भैया, ये हमारे पास क्या है? फाइकोबिलेंस। फाइकोबिलेंस और बाहर से इनकी यहाँ पे एक मेम्ब्रेन कवर करती है, एंड रिमेंबर वी कॉल दैट स्ट्रक्चर एज व्हाट? अ फाइकोबिलिसोम्स।
इज दैट फाइन? कोई रॉकेट साइंस नहीं है। इसके अलावा जो इनके हम टाइप्स देखेंगे, टाइप्स में हमारे पास कौन कौन सा टाइप है? टाइप्स में हमारे पास फाइकोसायानिन है, टाइप्स में हमारे पास फाइकोइरिथ्रिन है, एंड टाइप्स में हमारे पास एलोफाइकोसायानिन। सो वी हैव फाइकोसायानिन, वी हैव फाइकोइरिथ्रिन, वी हैव एलोफाइकोसायानिन। दीज आर द थ्री टाइप्स ऑफ फाइकोबिलिन्स। फाइकोबिलिन्स में कुछ ज़्यादा तो नहीं देखा हमने, कुछ रॉकेट साइंस नहीं है। और स्ट्रक्चर में हमने क्या बोला? स्ट्रक्चर में हमने बोला इनका स्ट्रक्चर जो है ये ओपन होगा, लीनियर होगा, सिट्रल टेट्रापाइरॉल होगा विदाउट एमजी एंड फाइटल टेल। इज दैट फाइन? इज दैट फाइन? और यहां तक समझ में आया? यहां तक क्लियर? यहां तक क्लियर है भैया? सो आई होप कि यहां तक आपको समझ में आया होगा। तो यहां पर हमने वन ऑफ द रॉ मटेरियल दैट्स फोटोसिंथेटिक पिगमेंट खत्म किया है। इज दैट फाइन? इसमें हमने तीनों टाइप के फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स देखे, क्लोरोफिल का जिक्र हमने किया, कैरोटिनॉइड्स का जिक्र किया, फाइकोबिलिन्स का जिक्र किया। तो यहाँ पे जो है हमारा एक वी कैन से दैट रॉ मटेरियल खत्म हो रहा है, दैट्स वी कैन से दैट फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स। एंड नेक्स्ट जब भी आएगा वो लाइट पे आएगा। इज दैट फाइन? एंड आई होप कि यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। So catch up you in the next session, catch up you in the next class. Till then, Allah Hafiz, God bless you all.